आज रात खाया हमने खाना क्योंकि इनकी हो गई थी थोड़ी तबीयत ख़राब, तो खाना खाया नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी। वैसे तो ये मैं और हस्बैंड ही खाएंगे, बच्चे खा लेते हैं, लेकिन आज छोटा बेटा जाएगा मेरा मूवी देखने। स्कूल वाले लेके जाएंगे सभी बच्चों को, मतलब जो बच्चा जाना चाह रहा है उनको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बनाऊंगी सैंडविच बच्चों के लिए, तो बड़े के लिए भी वही बना दूंगी मैं, ताकि वो ले जाए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी छोक दी थी और आटा वाटा मैंने गूंद दिया था। तो मैंने यहाँ पे टमाटर, बहुत थोड़ा सा टमाटर और आधी से भी बहुत आधी प्याज, क्योंकि बच्चे निकाल देते हैं, इस वजह से मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली हैं ताकि ये चीज़ वगैरह में दिखाई ना दे। लेकिन मेरे बड़े वाले बेटे ने फिर भी निकाल रखी थी। टिफ़िन देखा था मैंने उसका, तो वो भी फिर भी निकाल रखी थी उसने चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बना के रख दिया, टिफ़िन भी उनके निकाल दिए। तो जब तक सब्जी में सीटी आएगी कुकर में, तो जब तक मैं इनके लिए एप्पल काट देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों के लिए एप्पल काट दूंगी और सैंडविच रख दूंगी, तो इनका हो जाएगा काम लंच का। तो यहाँ पे वैसे तो उसको वहाँ पे मिलेगा भी, पेप्सी और पॉपकॉर्न वगैरह सब है उसमें। और वैसे बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह या चिप्स वगैरह हम ऊपर से भी मैं दे दूँगी, बैग में रख दूँगी, तो खाइए खा लेगा बस वगैरह में। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया था, रोटी वोटी मैंने सब बना दी थी। तो मैं यहाँ कर रही थी बच्चों का दूध गर्म, क्योंकि अब थोड़ा सा ना देर हो गई थी, आज जल्दी 7 बज गए थे और बड़े वाले की वैन आ जाती है 7:15 तक। तो मैं यहाँ पे रोटी में घी भी लगा के रख दूंगी, हस्बैंड का लंच बाद में पैक करूंगी। वैसे तो मैंने उसको भेज दिया है कि जब तक बाथरूम वाथरूम में बैठेगा, जब तक मैं लंच उसका पैक कर दूंगी। तो यहाँ पे बस रोटी तो बना दी थी, तो इनके सैंडविच में मैंने ये फिलिंग करी और मैंने दो दो ही सैंडविच बनाए थे, तो यहाँ पे मैंने सेक दिए। और ये वही मक्खन है जो कि मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था, तो मैंने इसी से सेक दिए बच्चों के मक्खन। और अब मैं ना, मतलब मक्खन के चक्कर में ना मलाई इतनी सारी इकट्ठी हो गई है, घी भी नहीं निकाल पाई। तो देखेंगे घी कब निकालूंगी, तो अभी तो मक्खन से काम चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने रैप भी ले लिया है और इनको ठंडे करके तब टिफ़िन पैक करूँगी, वरना ये थोड़े पसीजे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इनका लंच भी पैक, कि जब तक लाऊंगी तब तक हो जाएगा। तो ये चला गया दूध वूध पी के बाथरूम में। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए खीरे चुकंदर भी काट दिए, जो कि हम रात ही लेके आए थे मार्केट से। तो सलाद में ये एक खा लेते हैं। दाल मोठ तो मैं बना ही रही हूँ, दाल भीग ही नहीं रही है, काफ़ी याद करते करते भी भूल जाती हूँ। तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया और गरम मसाला डाल दिया। तो सब्जी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी है, बाकी मैंने कुकर खाली कर दिया। अब यहाँ से समेटूंगी रसोई को, थोड़ा सा बर्तन वगैरह सब बाद में धो लेंगे, पहले बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि आज छोटा वाला बेटा की वैन भी ना 7:30 बजे तक आ जाएगी। मैम ने बोला है कि जल्दी से तैयार कर देना बच्चों को। तो यहाँ पे इसको अभी दूध तो इसने पी लिया, लेकिन उठा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लंच तो इनका ठंडा करने के लिए रखा था, तो ये ठंडा हो गया था, तो दोनों के बैग में मैंने रखवाया कि तुम आदू के में रख दो। तो मैंने यहाँ पे दोनों का लंच पैक करके बैग में डाल दिया था। बोतलें इसके पापा ने भर दी थी। अब ये आज ये छोटा वाला बैग मैंने दिया है, जो कि काफ़ी क्यूट सा लगता है, मतलब पिकनिक के लिए ही लिया था। बड़ा वाला बेटा जब 2 बार पिकनिक पे गया, तो मैंने इसी को भेजा था। तो पहले तो ये दूसरा बैग ले गया था, लेकिन इस बार पिकनिक पे मैंने यही भेजा था। तो आकिनू भी यही लेके जा रहा है, एक लंच, एक बोतल, और जो खाने की चीज़ है वो ही जाएंगी। और एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा भी वैसे मैंने रख दिए थे, अगर गंदे हो जाए कुछ हो जाए तो पहन लेगा बच्चा। तो यहाँ पे इनको तैयार हो गए थे। अब वैन आने की देर थी, मतलब थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो जब तक मैंने बर्तन वर्तन धोए और यहाँ पे नाश्ता भी रख दिया था और लंच भी ठंडा होने के लिए। तो ये वेट कर रहा था कब आएगी मेरी वैन, कब आएगी। तो यहाँ पे बर्तन तो धुल गए थे, अब किचन साफ़ करेंगे। और ये चल दिया, देखिए कितना तैयार वैयार होके ये जा रहा है। अच्छा लग रहा है, छोटा सा बैग ही। तो ये चला गया था और ये हस्बैंड भी चले गए थे इसको छोड़ने के बाद में, क्योंकि उनको भी फिर देर हो जाती है, जाम वगैरह मिलता है। तो मैंने अपने लिए बनाई थी चाय और मैं नमकीन खा ली थी। चाय पीने के बाद में मैंने उबाला दूध, क्योंकि बच्चे आएंगे तो दूध मांगते हैं। उसके बाद मैं सिलाई करने बैठ गई। ये सूट मैं अभी 2-3 दिन पहले लेके आई हूँ, और मतलब ना करते करते ना मैंने पिंक ही ले लिया, और पिंक ही कलर थोड़ा ठीक सा लग रहा था। तो मैंने यही ले लिया। तो मैंने इसकी करी थोड़ी सी फिटिंग, क्योंकि मेरे साइज़ के मिल नहीं पाते, मुझे फिटिंग तो हल्की हल्की मारनी ही पड़ती है। वैसे पहनो तो बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था, तो इसलिए मैंने एक इंची दोनों तरफ से दबा दिया। तो ये काफ़ी अच्छा फिटिंग का हो गया। तो इसकी पजामे को भी थोड़ा दबा लेते हैं, क्योंकि ये भी मेरे को बहुत लूज़ है। तो
लूज़ लूज़ अच्छी नहीं लगती है और वो भी ज़्यादा झोला सी हो जाती है। अब जैसे हमने सलवार पहन रखी है तो मैंने इसमें भी थोड़ी थोड़ी सलवार लगाई है, सिलाई लगा दी है। इतनी भी ज़्यादा नहीं करी है कि टाइट हो जाए। देखिए अब ये अच्छा आ रहा है, मतलब फिटिंग का हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ढीला आ रहा था। तो यहाँ पे इतना कर लिया है कि मेरे को ये टाइट ना लगे। तो यहाँ पे मेरी ये हो गई थी सूट की फिटिंग। अब ये बस पहनना रह जाएगा, वरना मुझे हमेशा ये होता है कि जहाँ जाना होता है ना उसी दिन लेके बैठती हूँ। इस बार ये मैंने पहले ही कर दिया। तो मुझे भूख लग रही थी, थोड़े से रखे थे चावल, तो मैंने सब्जी के साथ चावल खा लिया, क्योंकि मैंने चाय के साथ नमकीन ही खाई थी तो मुझे भूख लग गई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि आज बेटे का भी पता नहीं है। छोटा वाला वैसे तो जल्दी आ जाता था स्कूल से, आज मूवी देखने गया तो पता नहीं कितने टाइम तक आएगा। तो 12:30-1 बजे फ़ोन करके पूछूंगी। तो जब तक वेट करेंगे, जब तक कुछ कर ही लेते हैं। तो मैंने एक कटिंग जो करी थी, तो ये कटिंग मैंने रात में 3 सूट कर लिए थे, तो मैं इसको सिलने बैठ गई हूँ। तो ये सिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं सोच तो रही थी कि 1-2 तो सिल ही जाए, लेकिन एक ही सिल पाई मैं, क्योंकि और भी काम होते हैं। तो मैंने इसको छोड़ के फिर मैं कि एक दिन में एक भी सिलूँगी तो भी 3 दिन में तीनों सिल जाएंगे। तो यहाँ पे सूट की कटिंग करने के बाद में इसको सिल रही थी मैं। गला वगैरह सब बन गए थे, बाजू भी लगा दी थी। ये देखिए ये हो गया। सिंपल सूट बनाया, डिज़ाइन वाला नहीं बनाया। मम्मी के हैं तो मम्मी 1-2 बार मैंने डिज़ाइन की बाजू बना दी है ना, तो मेरी चाची की लड़की से मम्मी ने खुलवा के और वो ना नॉर्मल बाजू करवा लिए। तो इस बार मैं बना ही नहीं रही। तो फिर एक सूट सिल गया था, फिर मैं थोड़ा सा वेट करा कि आ जाएगा आ जाएगा, फिर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब ये सलवार भी सिल ही देते हैं, जब तक आएगा तो सिली जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिलने लग गई थी सलवार भी। पहले इसकी बेल्ट जोड़ी, फिर इसकी कलियाँ वगैरह जोड़ने के बाद में मैंने ना पोंचे बनाए। और सलवार तो बहुत जल्दी ही बन जाती है सूट से भी, क्योंकि फिटिंग वगैरह तो देनी नहीं पड़ती। ये देखिए बन के तैयार हो गई है सलवार भी। अब इन्हें रखेंगे साइड में। तो मैंने अभी भी सोच रही थी, अभी बच्चे आए नहीं थे तो अब लेने जाऊंगी, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछा था तो बोल रहे थे कि 10-15 मिनट में वैन निकल जाएगी बच्चों को लाने के लिए, तो आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे तो मैंने इसको तो अभी रख दिया है कि देखती हूँ, अगर बच्चे अभी आ गए तो मैं कुछ सिलाई कर लूँगी। तो मैंने क्या करा, मैंने ये उठा के रख दिया। ये देखिए 1:30 बज रहा है। अब मैंने फ़ोन करा था तो वही बोला उन्होंने। अब देखिए फ़ोन थोड़ी देर बाद आ गया था, तो मैं लेने चली गई थी उसको, क्योंकि आंटी का फ़ोन आया था उसकी, तो कह रही थी वो आ जाओ लेने। तो 2 ही बच्चे थे इधर की साइड के, तो मैं आ गई थी। और ये देखिए आगे आगे भाग रहा है ये बहुत ज़्यादा, मतलब बैग मेरे हाथ में थमा दिया और खुद आगे आगे भाग रहा है। तो यहाँ पे ये बैग में मैं चेक कर रही थी इसे कुछ खाने के लिए मिला है या नहीं मिला। वैसे जो भी मिला था, इसको पेप्सी मिली थी, वहाँ पॉपकॉर्न मिले थे और चिप्स के पैकेट भी थे शायद पक्का नहीं है, क्योंकि शायद इसके पापा कह रहे थे कि मैं दिलाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये स्कूल से मिला है। ये बता रहा था कि मम्मा मुझे ना चिप्स भी वो आइसक्रीम भी मिली थी स्कूल में, कि आइसक्रीम मैंने स्कूल में ही खा ली। कि अच्छा, लेकिन इसको ना जुकाम हो गया, वहाँ एसी में कोल्ड ड्रिंक पी है और उसके बाद आइसक्रीम खा ली है। तो यहाँ पे इसको हो गया है जुकाम। तो यहाँ पे आदू को भी लेने चली गई थी मैं, तो ये भी आ गया। अब इसको भी देखिए कितने पसीने आ रहे हैं, गर्मी में नहाया हुआ है पूरा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी और ये दोनों खा के बिस्किट वगैरह। आदू को भी नींद आ रही थी और कीनू तो सो ही गया था। सुबह का जगा हुआ है आज, मतलब 7 बजे के दोनों जगे हुए हैं। कीनू भी इतने बजे जग जाता है, लेकिन जल्दी आता है तो जल्दी सो जाता है, लेकिन आज ये सोया 2:30 बजे के बाद में। तो जब ये सो गए हैं तो मैंने सोचा अब सिलाई नहीं करते हैं, जो भी मेरे को घी भी निकालना वो निकाल लेते हैं, वरना ट्यूशन के टाइम पे ना थोड़ा लेट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मलाई निकाली और जार में डाल दी है। 2 बार में घी निकालूंगी मैं, काफ़ी सारा निकल जाता है। एक ही बार में चलाऊंगी तो ठीक से चलेगी नहीं, बार बार रोकनी पड़ती है। तो 2 बार में ना घी अच्छे से निकल जाता है मलाई का, और हाथ भी दर्द नहीं होता। नॉर्मली हाथ से निकालोगे तो हाथ दुखने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी को उठा के रख दिया। अब ये दूसरी बार का घी इसमें से मैं निकाल लूँगी और इसको रख देंगे कढ़ाई में। मतलब इसमें ठंडा पानी डाल रखा मैंने ताकि धोने के लिए, और थोड़ा सिमट भी जाए ठंडे पानी से। तो यहाँ पे ये जो मट्ठा थी ना, वैसे तो मैं इसकी कढ़ी बना ली, तो बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है, क्योंकि ज़्यादा दिन की मेरी मलाई होती नहीं है, 8 से 10 दिन की मलाई होती है। तो ये काफ़ी टेस्टी होती है। तो मैं ना इसी की वो बना लेती हूँ। मैंने आज इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कल है कृष्ण जी की छठी, तो कल मुझे कढ़ी बनानी है, तो अब मैं इसलिए मैंने आज नहीं बनाई।
तो यहाँ पे मैंने इसी पानी को गर्म होने रख दिया ताकि मैं बर्तन धो लूँ इसी से। तो मैंने जो नॉर्मल बर्तन थे ना घी वाले, वो तो सारे मैंने इस पानी से धोने के बाद अब मैं साबुन से रगड़ रही हूँ ये, ताकि सारा चिकनापन ना गर्म पानी से निकल गया था। तो यहाँ पे मैं बर्तन धोने लग गई थी। तो आदू किनू को अभी मैं आवाज़ तो लगा के आई हूँ, लेकिन उठे नहीं है, क्योंकि इनको ट्यूशन का काम कराना है और ट्यूशन का काम होता है बहुत ज़रूरी, कई दिन ये छोड़ ही देते हैं। तो यहाँ पे ना फ्रिज में थोड़ी सी मलाई गिर गई थी, तो मुझे आज मतलब वैसे तो मैं कपड़ा मारती रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा चिकना हो गया है ऊपर वाला जहाँ पे दूध रखा है, यहीं पे मलाई रखती हूँ, तो थोड़ी सी मलाई का पानी सा निकल गया, वो चिकना हो गया बहुत। तो यहाँ पे सारे में ही वो नीचे तक पानी आ गया, तो मैंने सारे में ही कपड़ा मार दिया है, हो गया साफ़। अब ये देखिए घी निकलने के लिए तैयार है हमारा, बस थोड़ा सा और उसको ब्राउन करना है जब तक ये अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए रो रहा है, और उठाया मैंने काम कराने के लिए, ये निकल गया हमारा घी। और उसमें थोड़ा सा मेवा है वो साइड वाला, उसे वैसे भी खा सकते हैं घी में मिला के या बूरा में मिला के, तो अच्छे से अच्छा लगेगा वो, घी तो उसमें है ही। तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे थे काम, और लेके आ गई थी मैं ट्यूशन, मतलब छोड़ने चली गई थी। और यहाँ पे थोड़ी देर ना वैसे मैं लेट गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मैंने रखी पहले अपने लिए चाय, और जब तक चाय बनेगी ना मेरे कमरा साफ़ कर दूँगी मैं यहाँ से, क्योंकि अब सिलाई तो करूँगी नहीं मैं, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, तो सिलाई करने का मूड नहीं है। तो यहाँ पे चाय पीऊँगी, और चाय के लिए मैंने निकाल लिया नमकीन, तो थोड़ा सा बैठ के आराम से चाय पियेंगे, चाय पी के लेके आऊँगी दोनों को। ये देखिए ये आ गए हैं दोनों ट्यूशन से, और इनके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बुधवार है और इनकी ड्रेस वगैरह सब गंदी है, और कपड़े हमारे भी हो रहे हैं काफ़ी सारे। तो मैंने यहाँ पे धो के मैं कपड़े आ गई थी, और यहाँ पे ये लेटे हुए थे, इनकी हो रही थी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो ये लेटे थे, पेट में दर्द हो रहा था। और आज खाना खाया हमने रात के 11 बजे, क्योंकि इनका मन नहीं हो रहा था, तो मैंने लेट ही बनाया और फिर लेट ही खाया हम दोनों ने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।